प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। अद्य वयं पीयूषं नाम्नि पुस्तकेऽस्मिन् द्वितीयं पाठं पठामः। तस्य नाम अस्ति पाटलिपुत्रवैभवम्। हमें पता है यहाँ इस पाठ को बहुत ऐसे विद्यार्थी सुनते होंगे जो संस्कृत नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस पाठ को हिंदी माध्यम से और संस्कृत माध्यम से दोनों का मिक्स यानी बाइलिंगुअल भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़ें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। देखिए, यह पाठ बिहार राज्य का गौरव है, न कि केवल पाटलिपुत्र का ही गौरव। पाटलिपुत्र आप लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है पटना। हालांकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से भी नाम विख्यात है। इसी पाटलिपुत्र की जो वैभव, जो विरासत, जो वैशिष्ट रहा है, उसको इस पाठ में बताया जा रहा है। कहा कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वह पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को बिखेरता आ रहा है, धारण करता हुआ आ रहा है। आज से नहीं, अपितु इसका महत्व बहुत ही प्राचीन है। अस्य इतिहासः सार्ध सहस्त्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। कहा कि इसका इतिहास सार्धद्वय सहस्त्र 2500 वर्ष पुराना है। परिमितः जो पद है ये हमारे अवधि को दर्शाता है, सीमा को, तक। तो ये जो इतिहास है इसका 2500 वर्ष पुराना है। और अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। ताकि इसका जो राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जो है, इन तीनों क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो पाटलिपुत्र नगर है, इन 3 क्षेत्रों में हमारा विशेष रूप से ध्यानाकर्षण कराता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज, आहियान, वेन्सांग, ईत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्वमहाकाव्य संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कहा कि जो वैदेशिक यात्री हुए, मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सांग, ईत्सिंग आदि जो विदेशी यात्री हुए, ये सारे यात्री पाटलिपुत्र आए और इसके वैभव का और इसके कृतियों और इनके समस्त कार्यों कलापों के विषय में अपने संस्मरण ग्रंथों में वर्णन किए। चक्रुः जो पद है, ये चक्रुः लीट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है, किए। अस्मिन् पाठे पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का जो वैभव है, पाटलिपुत्र की जो वैशिष्टता है, उसका सामान्य परिचय दिया जा रहा है। कहा कि प्राचीनेषु नगरेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। यहाँ बभूव भी लीट लकार का रूप है, भू धातु से लीट लकार में एक वचन में बनता है बभूव। का प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी समझ लें, यानी जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखना परम आवश्यक है कि किसके लिए क्या आया है। तो कहा कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, ये 3 पद सप्तमी बहुवचन में आया है। तो कहा प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम। कहा कि पाटलिपुत्र नाम का एक गंगा के किनारे श्रेष्ठ एवं विचित्र महानगर हुआ।
यानी सुंदर महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, और इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपनी पुस्तक कूटनीमताख्यान में वर्णन करते हैं। कहते हैं कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। दामोदर गुप्त की एक पुस्तक है, काव्य है, जिसका नाम है कूटनीमताख्यान। तो कूटनीमताख्यान में इस पाटलिपुत्र वैभव के बारे में वर्णन किया गया है। क्या किया गया? तो कहा अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहं महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। स्वर इसका कुछ और है, थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए स्वर इसका भंग हो गया। अनुष्टुप छंद है। कहा कि महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम पाटलिपुत्रम नामना महानगरम अस्ति परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर कहते हैं इंद्र को, शक्र, पुरंदर, मघवा, वज्रहस्त, वज्रहंता, ये सब। ठीक है। तो कहा कि महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम, जो पृथ्वी का सिरमौर हो और विद्या का स्थान निवास मंदिर हो। जो सरस्वती को कहते हैं विद्या की देवी, और कुलगृहम यानी ऐसा घर जो सरस्वती का कुल हो, यानी वंशज। तो सरस्वती यानी विद्या युक्त कुल जहाँ पर रहता हो। तो चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, इन सब महात्माओं ने यहाँ पर राज किया, और चाणक्य ने यहाँ विद्वता दिखाई, अपने विद्वता के लिए जाने गए। तो कहा कि पृथ्वी के सिरमौर और विद्या के घर के समान पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है, जो इंद्र के स्वर्ग के समान सुंदर है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कहा कि महितल तिलकम यानी पृथ्वी के मुकुट सदृश। मही कहते हैं पृथ्वी को, महितल यानी पृथ्वी के ऊपर, तिलक यानी सिरमौर, मुकुट शोभायमान। तो पृथ्वी पर शोभायमान सुशोभित मुकुट सदृश विद्या के घर के समान, यानी विद्या गृह के समान पाटलिपुत्र नाम का महानगर है, जो कि परिभूत पुरंदर स्थानम, जो कि इंद्र के स्वर्ग से भी, इंद्र का स्थान क्या है? स्वर्ग है। तो इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि उसमें इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है उसे हम बताएंगे। धन्यवाद।